घर में पड़े बेकार शॉपर को झाड़ू पर चढ़ाते ही रोज की टेंशन खत्म हो जाएगी। डेली लाइफ में हम कई सारे काम करते हैं, उन कामों को करने के लिए हमें कई सारी चीजों की जरूरत होती है। हर चीज हमारे पास मौजूद नहीं होती और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कई तरह के जुगाड़ लगाते रहते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही जुगाड़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिनकी से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चलते हैं आज की टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 आपसे माचिस से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ। हर किचन में माचिस का यूज होता है, तो आज मैं माचिस का एक ऐसा टिप आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए आपको 2 माचिस की डब्बियां चाहिए होंगी। यहाँ पर मैंने एक डब्बी भरी हुई ली है और एक डब्बी खाली ली हुई है। आपने क्या करना है, इन दोनों डब्बियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। उसके बाद आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है और इस तरह से इन दोनों को आपने टाइट कर लेना है। आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल होने वाली है। इसकी मदद से जब भी आप कोई तीली जलाएंगे तो जलाने के बाद आप नीचे वाली माचिस में इसको डाल सकते हैं। इससे आपका किचन भी क्लीन रहेगा और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, पेपर पिन का आपको बहुत जबरदस्त से इस्तेमाल बताऊंगी। इससे अगर हमारे पास से वॉयलेट या बैग वगैरह ऐसे होते हैं जिनके जिप के कुंडे टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर जो हम केक टिन वगैरह पीते हैं जूस के, उनके साथ ये लगे होते हैं, इसे हम फेंक देते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से इनकी ये हुक बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं पेपर क्लिप का आपको इस्तेमाल बता रही हूँ। इसकी मदद से भी आप बहुत आसानी से इनकी हुक्स बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कलरफुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पर्स के साथ ऑलरेडी लगी हुई है, तो मैंने यहाँ पर आप लोग के साथ टिप शेयर करनी थी। अक्सर बच्चों के स्कूल बैग के साथ भी ये इशू होता है, तो इसकी मदद से भी आप इनको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो होपफुली ये आइडिया भी आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो आलू से रिलेटेड है। आलू के फ्राइज खाना सभी को पसंद होती है और जिस घर में बच्चे होते हैं स्पेशली वहां पर तो ये बहुत ज्यादा बनते हैं। लेकिन अक्सर लोगों से आलू के फ्राइज ठीक से नहीं बनते, ना ही ये ठीक से कटते हैं। तो अगर ये ठीक से ना कटे तो बच्चे इन्हें खाना पसंद नहीं करते। आज मैं आपको आलू के फ्राइज काटने का परफेक्ट तरीका बताऊंगी। आलू को छीलने के बाद सबसे पहले आपने इस तरह से बारीक से स्लाइसिस में कट कर लेना है। आप चाहे तो मोटे या पतले, जिस तरह के बच्चे स्लाइस पसंद करते हैं उसी तरह के काट लेने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आलू को इस तरह से लंबाई के रुख में स्लाइसिस में कट कर लूंगी। हमसे आलू के परफेक्ट स्लाइस नहीं बनते या उस तरह की शेप से नहीं कटते जिसकी वजह से बच्चे इन्हें खाना पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले आलू को इस तरह से आपने लंबाई में कट कर लेना है। इस तरह से पीस रखने के बाद आप बहुत आसानी से आलू को परफेक्ट साइज में कट कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका भी मुश्किल लगता है तो मैं आपके साथ एक और तरीका भी शेयर कर दूंगी जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से आलू के स्लाइस परफेक्टली बना सकते हैं। तो इसके लिए आप फोक ले सकते हैं। फोक की मदद से भी आप बहुत आसानी से आलू के स्लाइस को परफेक्टली कट कर सकते हैं। आपने फोक को इस तरह से रख लेना है और नाइफ की मदद से इस तरह से आपने इसमें कट लगा लेने हैं। इसकी मदद से भी आप बहुत आसानी से आलू के स्लाइस को परफेक्टली काट सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से आप आलू के परफेक्ट स्लाइस कट कर सकते हैं। आलू के स्लाइस तो हम कट कर लेते हैं, लेकिन बाजार जैसे क्रिस्पी और मज़ेदार से स्लाइस हमसे नहीं बनते या फिर ये आलू बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल को सोक कर लेते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी, आपकी जो फ्राइज़ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और आपके आलू कभी भी ऑयल को सोक नहीं करेंगे। बच्चे बाजार से भी ज़्यादा इन फ्राइज़ को पसंद करेंगे। सबसे पहले आपने 1 से 2 चुटकी नमक ले लेना है, अच्छी तरह से नमक स्प्रिंकल करना है और इस तरह से आलूओं पर मिक्स कर लेना है। उसके बाद 1 से 2 टेबल स्पून आपने मैदा लेना है और मैदा अच्छी तरह से इनके ऊपर कोट कर लेना है ताकि अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कोटिंग कर लिया। अब जब इन फ्राइज को बनाएंगे तो ये ऑयल को भी बहुत कम सोक करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप इस टिप को जरूर से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बाजार से बहुत ही बेहतरीन फ्राइज हमारे बन के रेडी होते हैं। नेक्स्ट चलते इसमें मैं आप लोग के साथ एक सॉस बनाना शेयर कर रही हूँ जो कि फ्राइज हो गया, बर्गर हो गया, इन चीज़ों के साथ बहुत ही मजे का लगता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके लिए आपने 1 से 2 टेबल स्पून जितना मेयोनीज ले लेना है। साथ में आपने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जितना ही केचप ऐड कर देना। मैं यहाँ थोड़ी मिकदार में बना रही हूँ, आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो इन चीज़ों की मिकदार ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं इसको सिंपल रख रही हूँ। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो आप उसे ऐड कर लें। दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमारी ज़बरदस्त एक सॉस बन के रेडी हो चुकी है। मस्टर्ड पेस्ट है तो उसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इसको आप बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को अगर आप फ्राइज़ वगैरह बना के दे रहे हैं उनमें लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी एक पेस्ट बन के रेडी हो जाती है कि जो कि रेसिपी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अक्सर घर में जब बच्चे होते हैं ना तो बच्चों की जरूरत डेली चीजें पेंसिल, रबर, शार्पनर वगैरह होती हैं। अक्सर हम उन्हें लेके देते हैं या तो बच्चे इन्हें गुम कर देते हैं या जरूरत की वजह ये चीजें जब मिलती नहीं है तो हम छोटे मोटे जुगाड़ लगाते हैं। आज कुछ ऐसी जुगाड़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पेंसिल छोटी हो जाए तो फिर बच्चे इससे लिखते नहीं है, तो इसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ मार्कर यूज कर सकते हैं, उसके बीच लगाकर इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रेजर गुम हो जाए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका मैं आपको बहुत आसान सा एक जुगाड़ बताऊंगी। इसके लिए आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है। रबड़ बैंड को पेंसिल के पीछे वाले हिस्से पर ना आपने इस तरह से अच्छी तरह से टाइट करके फोल्ड करके लगा लेना है। अक्सर जब हमारे पास रेजर नहीं होता तो आप उस वक्त इस जुगाड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आपकी जो काम है फौरी हल हो जाएगा। पेंसिल से जब लिखते हैं तो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से इसको रेस कर सकते हैं। ये सिर्फ जुगाड़ के तौर पर है, जब आपको रेजर वगैरह ना मिल सके तो इसकी मदद से आप जुगाड़ लगा के बहुत आसानी से चीजों को रेस कर सकते हैं। तो होपफुली ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब भी हम बच्चों के इस तरह की कोई खाने पीने की चीज खोल लेते हैं तो इसको क्लोज करके रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम क्लोज करके नहीं रखते तो इनमें कई तरह के जरासीम और कीड़े वगैरह घुस जाते हैं। तो आज मैं
बहुत आसान तरीके से आपको इसको क्लोज करना बताऊंगी। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है। हेयर पिन हम सब लोगों के पास होती है, हमने हेयर में भी लगाई होती है, तो बस आपने अपने हेयर से एक हेयर पिन ले लेनी है और इस तरह से इसको लगा देना है। इससे ये सेफ हो जाएगा, इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं जाएगा और आपका जो पैकेट है वो भी सेफ होगा। भी मेरी इसी से रिलेटेड है, पैकेट को तो हम क्लोज कर लेते हैं, लेकिन अगर डब्बे को क्लोज ना करें और ज़्यादा अरसा के लिए इन चीज़ों को रख दे तो डब्बे के अंदर भी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो इसको बंद करने का मैं आपके साथ आसान सा तरीका शेयर करूंगी। आपने कुछ इसे इस तरह से अंदर की तरफ को यूँ फोल्ड कर लेना है, दोनों तरफ से आपने इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। आसानी से, ये बहुत आसानी से आपका फोल्ड हो जाएगा। और जब ये बंद हो जाएगा तो इस तरह से आपने इसको नीचे की तरफ कर लेना है। इसकी मदद से आपका जो डब्बा होता है वो भी सील बंद हो जाता है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े नहीं जाते, क्योंकि आपने सील करके रखना होता है। अगर हम इनको सील करके नहीं रखते तो इनके अंदर भी कीड़े मकोड़े चले जाते हैं और ये हमारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, हम अपनी तरफ से हेल्थी ही बना कर देते हैं, लेकिन फिर भी फ्राइज़ जो है उनमें ऑयल रह ही जाता है। तो इसके लिए आप अखबार का इस्तेमाल ज़रूर से किया करें। फ्राइज़ को निकालने के बाद आप थोड़ी देर के लिए अखबार पर रख दें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो अखबार सोख कर लेगी। तो इस तरह से जो हमारे बच्चे होंगे उन्हें हेल्थी मिल्क खाने को मिलेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर हम बच्चों को लंच बॉक्स के साथ ऐसी कुछ चीज़ें डाल के दे देते हैं कि हमें चम्मच वगैरह देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस चम्मच को जब हम बाहर रखते हैं तो एक तो इसको रखना काफ़ी मुश्किल होता है, दूसरा इसके साथ जरासीम वगैरह फैलने का तरीका खतरा रहता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूँगी। आप टिफ़िन बॉक्स के साथ चम्मच हो गया या कांटा हो गया, कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो बहुत आसानी से इनको हैंडल कर सकते हैं और जरासीम वगैरह भी नहीं फैलेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा फॉइल पेपर। फॉइल पेपर का आपने इस तरह से एक पीस तोड़ लेना है और चम्मच या कांटा जो भी चीज़ आप रख रहे हैं उसको अच्छी तरह से आपने यहाँ आगे से इस तरह से कुछ रैप कर लेना है। ये रैप कर लिया हमने अच्छी तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इसके साथ फिक्स किस तरह से करना है ताकि आपके चम्मच कहीं गिरे ना, आगे पीछे ना हो। इसके लिए सिंपल आपको एक बड़ी वाली रबड़ बैंड चाहिए होगी। रबड़ बैंड की मदद से आप बहुत आसानी के साथ ना टिफ़िन के साथ ही इस चम्मच को या फोक को आसानी से फिक्स कर सकते हैं। ये आगे पीछे भी नहीं होगा और ये जरासीम फ्री भी रहेगा। तो उम्मीद है ये आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। सीजन चेंज हो चुका है, सीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इससे आपकी खत्म हो जाएगी। मैंने यहाँ पर कटे हुए प्याज का यूज़ किया है, आप यहाँ पर जो चाहे फुल प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर ले लेनी है एक जो होती है कील। कील लेने के बाद आपने इस प्याज के बीच इस तरह से सुराख कर लेने हैं। मैं इसके सारे हिस्सों को खोल रही हूँ ताकि मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकूँ। आप चाहे तो पूरे प्याज को भी एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है, इससे हमारा बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। इस तरह से आपने इसके बीच ना होल बना लेना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो प्याज की स्मेल होती है वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी और जो काम हम इससे लेने वाले हैं वो बहुत अच्छे से ले। साथ जो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को चाहिए होगी, लौंग चाहिए होंगे। जो होल हमने बना के रखे हैं इसके बीच आपने इस तरह से ना लौंग का ऐड कर लेना है। लौंग की स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, इससे हर तरह के कीड़े मकोड़े अशरात वगैरह दूर भाग जाते हैं। 3 से 4 लौंग लेके आपने जो होल बनाया है इनके बीच आपने अच्छी तरह से इस तरह से डाल लेने हैं। आप चाहें तो सारे प्याज को इसी तरह से खोल के सेम प्रोसेस सारे प्याज के साथ कर सकते हैं। ये हमारा ज़बरदस्त सा घरेलू जुगाड़ बन के रेडी हो चुका है, जिसमें हमने ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं किए हैं। उसके बाद आपने सुई धागा ले लेना है और इस तरह से प्याज के बीच में से निकाल लेना है। जहाँ कहीं आपके घर में खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह वहाँ पर आपने इसको इस तरह से लटका देना है। इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े भी भाग जाएंगे, इसके अलावा मच्छर वगैरह भी भाग जाएंगे। छिपकली से भी आपको निजात मिलेगी और कॉकरोच जैसे के बहुत सारे कीड़े जो हमें तंग करते हैं वो सब के सब भाग जाएंगे। टिप की तरफ चलते हैं। सीजन चेंज हो चुका है तो अंडों का इस्तेमाल हर घर में होता है, चाहे देसी अंडे या सेवर अंडे, हर अंडे का इस्तेमाल होता है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। तो इस तरह से अंडे रखने वाली हमारे पास ट्रे होती है। शेवर के जो अंडे होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, ट्रे में जब हम रखते हैं तो ईजिली आ जाते हैं। लेकिन देसी अंडे को जब भी हम किसी चीज़ में रखते हैं तो इस तरह से ये फंस जाता है, उसको निकालते वक्त अक्सर अंडा हमारा टूट जाता है। आज मैं इस देसी अंडे को रखने का आपको सही तरीका बताऊंगी कि ये साइज़ में छोटा होता है। तो आप देसी अंडे को जब भी रखें आपने कुछ इस तरह से रखना है, इससे ये ट्रे में फंसेगा भी नहीं और निकालते वक्त आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे अपने आप से रिलेटेड है, हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। किचन में काम करते हुए सीजन चेंज होती है, आपने देखा होगा हमारी स्किन पर खुश्की सी होने लगती है। जो खवातीन किचन में काम कर रही होती है उनके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, बार बार गीले और खुश्क हो रहे होते हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका आपको बताऊंगी जिससे आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और नरमो मुलायम हो जाएंगे। जब भी हम किचन में काम करके फारिग होते हैं तो हमारे हाथ गीले होते हैं, आपने अपने हाथों को ड्राई नहीं करना। आपने इन्हीं गीले हाथों पर एक छोटी सी चीज़ किचन में रखनी है, वैसलीन, और वैसलीन लगाने के बाद अच्छी तरह से रब कर लेना है। जो वैसलीन आपको 10% फ़ायदा देती थी, जब आप उसको इस तरह से सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे, यकीन जाने ये 100% आपको फ़ायदा देगी। इससे ना सिर्फ ये आपके हाथों की रंगत को फेयर करेगी, आपके हाथों की झुर्रियों को ख़त्म करेगी, बल्कि आपके हाथों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरम मुलायम बनाएगी और सर्दी में जो आपके हाथ ड्राई हो रहे होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। काली मिर्च का इस्तेमाल हर घर में होता है, सर्दियों में इसका इस्तेमाल मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगी जिसकी वजह से आप काली मिर्च में होने वाली मिलावट को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। काली मिर्च क्योंकि
चुका है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें महँगी हो चुकी हैं, तो काली मिर्च भी महँगी हो चुकी है, तो इसमें मिलावट की जाती है। अब मैं बताऊँगी कि इसमें किस किस्म की मिलावट की जाती है। यहाँ देखिए ये आप बीज देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो दाने हैं वो बिल्कुल खुरदसे से, आप इसको हाथों से इस तरह से मलेंगे तो इसके ऊपर से स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। ये काली मिर्च नहीं होती, ये होते हैं जी पपीते के बीज जो इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे ही आप इसको इस तरह से नेल्स या हाथ की मदद से दबाएँगे तो ये स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। पपीते के बीज हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, जिसको मिलावट के लिए शामिल किया जाता है। तो आप एक बार इस्तेमाल से पहले चेक कर लें और इन बीजों को निकाल लें और फिर खुद भी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं। होपफुली आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। झाड़ू का इस्तेमाल हर घर में होता है, चाहे फूल झाड़ू है, चाहे दूसरा झाड़ू है, कोई सा भी झाड़ू है। अगर आप फूल झाड़ू या दूसरे झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम सफाई करने के बाद इन झाड़ुओं को किसी साइड वाले एरिया में रखते हैं, या बाज़ लोगों के घरों में खुले एरिया होते हैं जहाँ पर ये सफाई वाले टूल्स पड़े होते हैं। ये इस तरह के जो बांसी झाड़ू होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, इनसे फर्श वगैरह की सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। जैसे ही हम इन्हें उगाए रखते हैं तो सीज़न जैसे ही तब्दील हुआ तो आपने देखा होगा कि इनमें इस तरह से नमी आ जाती है, जिससे ये झाड़ू ना तो सफाई अच्छे से करता है, इसमें बहुत सारा गंद भी फंस जाता है और ये झाड़ू हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी अपनी काम सफाई का कंप्लीट कर लें तो आपने काम करना है, जब भी इन्हें बाहर रख रहे हैं या खुले एरिया में रख रहे हैं तो आपने शॉपर ले लेना है। इस तरह से शॉपर चढ़ा के आपने बाहर के एरिया पर झाड़ू को कवर करके रखना है। इससे आपके झाड़ू पर कभी नमी नहीं आएगी और अगर किसी ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पहले से नमी मौजूद है तो झाड़ू का ये जो एरिया है ये ख़राब नहीं होगा और आपका झाड़ू सेफ रहेगा, आपके पैसे की भी बचत होगी। इसके अलावा सफाई करते वक्त अक्सर आपने देखा होगा कि इन झाड़ुओं में बाल वगैरह फंस जाते हैं, तो एक बार इस तरह से शॉपर वगैरह चढ़ाकर आपने एक बार झाड़ू दे देना, इससे बाल वगैरह सारे निकल जाएंगे, उठाने में आपको आसानी होगी। उसके बाद आप शॉपर उतार के सफाई कर सकते हैं। होपफुली मेरे आइडियाज़ पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। कोई भी आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।